निफ्टी ने आज के दिन किया शानदार ड्रामा। आज के आनंद का फंडा के एपिसोड में हम निफ्टी, सिल्वर, गोल्ड हर एक चीज को कवर करेंगे और आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। आज के दिन निफ्टी में हुआ क्या, मार्केट ने एक अच्छी गैप ओपनिंग दी बिकॉज मार्केट में एक्सपेक्टेशंस थी कि ट्रम्प से और इंडिया की जो कंप्लीट कंफ्यूजन चल रहा था वो सॉल्व हो जाएगा। जो टैरिफ लगा हुआ है, टैरिफ का एक बड़ा पॉइंट आ रहा है कि इंडिया के ऊपर जो एडिशनल 50% का टैरिफ लगा रखा है, एज पर न्यूज आर्टिकल्स एक्सपेक्टेशंस है कि ये टैरिफ को रिड्यूस करते हुए 12 to 15% के बीच में। वैसे देखा जाए तो 12% तो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गया, बट स्टिल 15 to 18% तो एक रियलिस्टिक फिगर दिख रहा है कि यहां के आसपास में ऐसी एक्सपेक्टेशंस लग रही है, बातों से माहौल लग रहा है कि इसके आसपास में टैरिफ खत्म हो जाएगा और इतना ही टैरिफ इंडिया पे अप्लाई होगा, जिसको पॉजिटिव मानते हुए एसजीएक्स निफ्टी ने काफी अच्छी पॉजिटिव स्टार्ट दिखाई थी। पर आज के दिन मार्केट ओपन भी हुआ पॉजिटिव, पहले सस्टेन भी हुआ, पर एंड होते होते पूरा का पूरा दिन का गेन खत्म कर चुका था। ये क्या हुआ, इसका क्या इंडिकेशन है, सब कुछ कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं सिल्वर के डिस्कशन से, बिकॉज सिल्वर में कुछ इंपॉर्टेंट है मेरे पास आपके सामने डिस्कस करने के लिए। जिस समय आपको एडिशनल प्रीमियम देना पड़ रहा था सिल्वर में, ईटीएफ में या फिर कैश में, मैंने हमेशा आपके सामने स्ट्रैटेजी लाई कि भैया प्रीमियम में जो बिक रहा है उसको बेचो। अगर 190 में बिक रहा है, 185 में ईटीएफ बिक रहा है तो बेचो, क्योंकि आज के दिन ये आपको अननेसेसरी एक्स्ट्रा प्रीमियम मिल रहा है, ये खत्म भी होगा। अब वो खत्म हो चुका है और आज के दिन ईटीएफ में, स्पेसिफिकली सिल्वर में 140 के नीचे यहां पे प्राइस ने टच किया, जो 50 डे मूविंग एवरेज भी है। अब फाइनली after this complete correction, after this complete mess, now finally I can personally expect कि यहां पे सिल्वर एमसीएक्स, सिल्वर ईटीएफ और सिल्वर कैश का प्राइस मोर और लेस 2 से 3% के वेरिएशन के साथ सेम प्राइस पे आने की तरफ जा चुके हैं। और जो अननेसेसरी एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा मैडनेस हो रही थी सिल्वर को लेके, वो मैडनेस भी अब एट सम पॉइंट, मतलब जिन लोगों को चाहिए था ना माल, उन सबको माल यहां पे 25% एक्स्ट्रा भाव पे चिपका दिया है ऑपरेटर ने, और अब वो करेक्ट हो चुका है। अब फाइनली एक ऐसे लेवल पे आ चुका है सिल्वर, मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, कि यहां पे वापस से सिल्वर कंपैरेटिवली अट्रैक्टिव बनने की तरफ जा रहा है। सिल्वर की अगर आपकी एसआईपीस थी ईटीएफ की, तो वो फाइनली वापस से स्टार्ट हो जानी चाहिए, बिकॉज वो आपके एसेट एलोकेशन का पार्ट है। जो अननेसेसरी मैडनेस थी वो खत्म हो चुकी है। गोल्ड और सिल्वर वापस से अपनी इंपॉर्टेंट रेंज के पास आ चुके हैं। गोल्ड तो ऐसा ज्यादा करेक्ट भी नहीं हुआ है, बिकॉज गोल्ड में ज्यादा मैडनेस हुई नहीं थी, मैडनेस हुई थी सिल्वर में, और सिल्वर करेक्ट कर चुका है। स्पेसिफिकली सिल्वर ईटीएफ अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास टच कर चुके हैं। 140 के नीचे और 140 के आसपास सिल्वर ठीक रेंज में है, इसको मैं अननेसेसरी मैडनेस नहीं बोलूंगा। और इस रेंज से, यहां से आने वाले 4 से 5 सालों के माइंडसेट से सिल्वर गोल्ड दोनों ही अट्रैक्टिव रहते हैं। तो ये आपके लिए वापस से अब नॉर्मल एसेट एलोकेशन को फॉलो करते हुए अपने एसेट एलोकेशन के अकॉर्डिंग सिल्वर और गोल्ड में वापस से एलोकेशन करने का समय आ चुका है। सो ये हो गई आपकी गोल्ड और सिल्वर की बात। मुझे पता है क्या होता है कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। लोगों ने अभी सिल्वर ईटीएफ में जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे थे, जिनको ये कंप्लीट गेम समझ नहीं आ रहा था, उन्होंने अपने हाथ जलाए हैं। अब जिन्होंने दूध से हाथ जलाया वो छाछ को भी फूक फूक के पिएंगे, पर छाछ को तो आप आराम से पी सकते हो ना भाई साहब, तो उसको अब पीने का समय मार्केट में आ चुका है। ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करता हूं तो अब इंटरनेशनल मार्केट अपने रजिस्ट्रेशंस के पास है। ध्यान रखिएगा, इंडियन मार्केट का नेक्स्ट बड़ा ब्रेकआउट का सिग्नल आपको इंटरनेशनल मार्केट के ब्रेकआउट से मिलने की एक्सपेक्टेशंस है। पर अगर इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन भी आ जाए, फिर भी इंडियन मार्केट उस सेम स्पीड से करेक्ट नहीं करेगा। इस लाइन को आप मेरी गांड बांध लीजिए और याद कर लीजिए। और ऐसी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स जो आपको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में, इवन ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल जहां पे हम सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स देते रहते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओरिजिनल चैनल का पार्ट आप बन सकते हो। तो इंटरनेशनल मार्केट अब इंडियन मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इवन आप नास्डेक को देख सकते हो, नास्डेक भी रजिस्ट्रेशन से फेस कर रहा है, तो यहां से रिवर्सल होना, नास्डेक में आज के दिन 2.5 दिन का फंडा लगेगा रात में, तो वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। इवन इंडिया के सबसे बड़े, वन ऑफ द सबसे बड़े आईटी स्टॉक में बायबैक का गेम चल रहा है, यानी कि इन्फोसिस में, और अब वो काफी अट्रैक्टिव भी होता चाह रहा है। उसके ऊपर अगर आप टैक्स को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन चाहते हो तो मुझे कमेंट में डाल के बता दीजिएगा, हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है। बैंक निफ्टी अपना नया लाइफ टाइम हाई बना चुका है। बैंक निफ्टी अपनी एक नई स्ट्रेंथ वाली जोन में आ चुका है। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट अपने 20 डे मूविंग एवरेज तक भी जाए तब भी आप शॉक नहीं कर सकते। अभी तो मार्केट ने 10 डे मूविंग एवरेज को भी रिटेस्ट नहीं किया है। सो कभी भी बैंक निफ्टी 57,200 तक रिटेस्ट करता है तो वापस से आपका री एडिशन जोन होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इन दी सेम वे निफ्टी अगर कभी भी 25,600 की रेंज में जाता है, जो इसका
10 डे मूविंग एवरेज होता है तो ये इसका एडिशन जोन होता है। तो क्या होता है जब मार्केट बहुत ज्यादा चल जाता है, अभी आप स्क्रीन की तरफ छोड़ दीजिए, मुझे देखिए, जब मार्केट बहुत ज्यादा चल जाता है, एक न्यूज की एक्सपेक्टेशंस में हमारी बात भी हुई थी कि दिवाली पे ट्रम्प साहब की तरफ से गिफ्ट मिल सकता है इंडिया को, और वैसा ही कुछ हुआ कि यार ट्रम्प साहब की तरफ से गिफ्ट मिलने की एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप हो गई है, तो उस एक्सपेक्टेशन में मार्केट ठीक परफॉर्म कर रहा है। पर आज प्रॉफिट बुकिंग आई है और आज की प्रॉफिट बुकिंग देख के लग रहा है कि एफआईएस की तरफ से मेजर प्रॉफिट बुकिंग आई है। पर एक बार ये कंप्लीट सिनेरियो सॉल्व होने की तरफ गया तो एफआईएस भी वापस आएगा, बट आई थिंक एफआईएस को वापस आने में अभी भी थोड़ा टाइम है। तो ये कहना कि एफआईएस इसी महीने वापस आ जाएगा थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। पर अर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्वार्टर की और नेक्स्ट क्वार्टर की अर्निंग के ऊपर डिफाइन होगा कि क्या यहां से मार्केट 27,000 की तरफ जा रहा है या फिर वापस से रिटेस्ट होकर 24,200 को अंडरकट करके नीचे की साइड जा रहा है। अभी अगर आप सिर्फ मार्केट के चार्ट्स को बायस रखते हुए डिसाइड करने की तरफ जाओ, छोड़ दीजिए क्या अर्निंग्स आ रही है, छोड़ दीजिए क्या मार्केट में आपको मन बन रहा है, आपका मन कुछ भी होता है, पर अगर आप चार्ट्स की बात मानो तो अभी आपका बायस ऑन द पॉजिटिव साइड होने की तरफ है। तो प्रोबेबली यू आर ऑन द राइट साइड। जब तक मार्केट का 20 डे मूविंग एवरेज की लाइन नहीं टूटती है तब तक आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप इस सिंपल एनालिसिस में आपको समझ आ गया होगा, माइंडसेट भी समझ आ गया होगा। आज के दिन मार्केट का रफली 1.5 डे था थोड़ा सा करेक्शन का। अब 2.5 दिन का फंडा रफली आप बोल सकते हो कि यहां पे मार्केट में कल के दिन लगने की टुवर्ड्स द सेकंड हाफ एक्सपेक्टेशंस है, तो उसके ऊपर हमारी नजर रहनी चाहिए। रादर कल के दिन सेकंड हाफ या फिर नेक्स्ट वीक के मंडे तक काफी इंपॉर्टेंट होगा मार्केट को वापस से अपनी स्ट्रेंथ पकड़ना, अगर इसको स्ट्रेंथ मेंटेन करना है तो। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।